दोस्तों, कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले दो ही नाम हैं, चाहे कृष्ण का हो या राम। रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दोनों ही असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उन्हें कोई झुका नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो में महावीर हनुमान जी के संबंध में 10 अनसुनी बातें बताने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। पहली बात, हनुमान जी को प्रमुख देव माना जाता है। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक धरती पर ही रहेंगे। एक कल्प में 4 युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण कि सभी देवों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी जी हैं, भगवान महेश के पास पार्वती जी हैं और ब्रह्मा जी के पास सरस्वती जी हैं। लेकिन हनुमान जी के पास खुद की ही शक्ति है। वे खुद की शक्ति से ही संचालित होते हैं। दूसरा कारण है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा, वे आज भी सशरीर इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह हनुमान जी हैं। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। और दूसरी बात, भक्तों को दर्शन दिए। हर युग हर समय उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वहीं कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधवदास जी, नीम करौली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। तीसरी बात, गंधमादन पर्वत। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, जहां पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ वे वहाँ पर भी विराजमान हैं। और चौथी बात, हनुमत रामायण सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। काकभुसुंडी ने भगवान गरुड़ को यह कथा सुनाई थी। वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर अपने नाखूनों से लिख दिया था, जो हनुमत रामायण से प्रसिद्ध है। परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था। पांचवी बात, हनुमान जी के खास नाम। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था। इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र है। उस काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी यानी हनु में चोट लगी, इसलिए उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अथवा बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा। और छठवीं बात, हनुमान जी के गुरु। हनुमान जी मतंग ऋषि के शिष्य थे। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य और नारद के अलावा एक मान्यता के अनुसार मतंग ऋषि भी हनुमान जी के गुरु थे।
मतंग ऋषि माता सबरी के भी गुरु थे। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। और सातवीं बात, हनुमान जी और राम जी का युद्ध। किंवदंतियों के अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान जी से भी युद्ध हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देश पर भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान जी से शरण मांगी। हनुमान जी ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान जी ने किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। भगवान राम ने जितने भी बाण चलाए सभी बेअसर हो गए। विश्वामित्र हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति को देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। आठवीं बात, माता जगदम्बा के सेवक हैं हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी माता के पीछे पीछे चलते हैं। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव जी का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उनके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर फकीर, ज्योतिषी आदि की बातों में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य चार देवों के हाथ में है। वे हैं माता दुर्गा, भैरव जी, हनुमान जी और भगवान कृष्ण। और नौवीं बात, ब्रह्मास्त्र है हनुमान जी पर बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी वे वरदानी शक्तियों से भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र भी बेअसर होना भी शामिल था, जो आपने अशोक वाटिका में मेघनाथ से युद्ध के समय देखा होगा। और 10वीं बात, हनुमान जी को जब मिला मृत्यु दंड। ऐसी भी किंवदंती है कि भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद मुनि ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान जी को मृत्यु दंड की सजा को कहा। श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र की बात नहीं टाली। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम नाम जपते रहे और उनका कुछ नहीं हुआ। भगवान राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए उन्होंने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन आश्चर्यजनक राम नाम का जप कर रहे हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।